भाग 3। घनश्याम की करुणा और धर्म की ओर पहला कदम। घनश्याम का बचपन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनके चमत्कारी कार्य और करुणा से भरे स्वभाव ने पूरे गांव को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वे अपने व्यवहार और निर्णयों से यह दिखाते थे कि उनका जन्म मानवता की भलाई और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। गरीब किसान की मदद। गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। किसान बहुत परेशान था और अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ था। घनश्याम ने उसकी चिंता को समझा। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, घनश्याम वहां पहुंचे और मिट्टी में अपने नन्हे हाथों से बीज बो दी। उन्होंने किसान से कहा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिनों बाद उस किसान की फसल लहलहाने लगी। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। किसान ने घनश्याम के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। घनश्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास रखो और मेहनत करो। पक्षी के घोंसले को बचाया। एक अन्य घटना में गांव के बच्चों ने खेलते खेलते एक पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर की चोट से एक पक्षी का घोंसला गिरने वाला था। घनश्याम ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जो हमें जीवन देता है, उसे नष्ट करना पाप है। यह सुनकर बच्चों ने तुरंत पत्थर फेंकना बंद कर दिया और माफी मांगी। जलाशय में चमत्कार। गांव में एक समय भयंकर सूखा पड़ा। जलाशय सूख गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। भक्ति देवी और धर्मदेव भी चिंतित थे। घनश्याम ने कहा, जल ही जीवन है। इसका संरक्षण और उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। फिर वे गांव के पास स्थित एक सूखे तालाब में गए और ध्यान में बैठ गए। अचानक वहां पानी का झरना फूट पड़ा। गांव के लोग इसे देखकर घनश्याम के चरणों में गिर गए। भाग 3 का अंत। घनश्याम ने अपने बाल्यकाल में ही करुणा और धर्म का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह उनके जीवन का आधार बना। उन्होंने सिखाया कि न केवल मनुष्य, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे घनश्याम ने अपने ज्ञान और सत्य की राह पर पहला बड़ा कदम उठाया। हमारी चैनल धार्मिक वीडियो क्लिप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री स्वामीनारायण।